हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के मैथ बताने वाला हूँ। इसमें दोस्तों मैं आपको अभ्यास 5.3 के पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखे हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों ये जो है समांतर श्रेणी ये कैसे हल किया जाता है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अगर ध्यान दीजिएगा आपको अच्छी तरह से मैथ में समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो है दोस्तों यहाँ पर इसमें मैं आपको 4 नंबर मैथ बताऊंगा। 4 नंबर से यानी कि शुरू करते हैं। तो 4 नंबर जो कह रहा है ये देखिएगा, कह रहा है कि 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि हमको योग इतना प्राप्त करना है। प्राप्त करने के लिए योग प्राप्त करने के लिए एपी जो है यह है 9, 17, 25 के कितने पद लेनी चाहिए, यानी हमें कितना पद लेना होगा। तो कैसे क्या करेंगे ये आप ध्यान से कीजिएगा। अगर आप किताब लिए होंगे तो अच्छी बात है, आप किताब लेकर और उसे देखें ध्यान से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जहां तक कि दोस्तों इसमें बताया गया है हमें चौथा नंबर प्रश्न कि हमारा योग जो है योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि SN जो है यानी कह रहा है 6 से 36 प्राप्त करने के लिए। तो हमारा SN यानी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए। क्या योग प्राप्त करने के लिए एपी जो है दोस्तों यह हमारा क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेनी चाहिए, यानी कि कितने पद लेनी होगी। तब पद कितना लेना होगा, यानी कि संख्या पूछ रहा है दोस्तों n, तो हमें n निकालना होगा। तो इसमें हमारा जो है यह SN जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें SN जो है यह हमारा हो जाएगा 6 से 36। और ये आप जानते ही है कि ये यहां से ले लेंगे 9 हो जाएगा। और डी तो आपको पता है कि सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, यानी कि 17 माइनस के यह कितना हो जाएगा 9। अब 17 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर हमें कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा। 17 में से 9 घटेगा तो 8 बचेगा। तो गौर से ध्यान दीजिए, डी बराबर क्या हो जाएगा हमें 8, क्योंकि 8 आ ही रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें पद कह रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम SN ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, SN। तो गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, SN बराबर क्या होता है, हमें दे दिया है SN, तो लिखेंगे n/2 इंटू क्या लिखेंगे दोस्तों, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह हमारा सूत्र है, आपको बार बार बताता हूं ये सूत्र हमारे SN ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जहां की दोस्तों SN हमारा दिया हुआ है कितना, 6 से 36 बराबर n/2 है। n/2 हमारा क्या है, n कहीं है नहीं, n/2 छोड़ देंगे। इंटू दोस्तों लिखेंगे हम यहाँ पर 2 गुने a का मान 9 है तो 9 बैठा देंगे, n नहीं है तो n छोड़ेंगे, -1। और d हमारा क्या है 8। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे फिर 6 से 36 बराबर, यानी कि भाग में दोस्तों इधर लाएंगे गुना में, कर लेते हैं यहाँ पर गुने के 2। अब बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये है n तो n छोड़ देंगे, और अंदर में क्या है 9 दूना के 18 और प्लस के इसको गुना कीजिए तो 8n आई हो जाएगा -8। अब गौर से ध्यान दीजिए, 18 में से 8 गया 10 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको इसी तरह भी रहने देते हैं। 6 से 36 गुने 2 बराबर है दोस्तों हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको घटाते हैं तो हो जाएगा n इंटू 8n प्लस के 10, क्योंकि 18 में से 8 घट जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, फिर इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 6 से 36 गुने 2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, गुना कर लीजिए 8n², ये हो जाएगा प्लस 10n। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, हमें कॉमन यहाँ पर 2 आ रहा है। तो गौर से ध्यान दीजिएगा, 6 से 36 है, क्या है 6 से 36 गुने 2 बराबर के
2 इंटू 4n² प्लस के 5n। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे काट दीजिए। अगर ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 से 2 क्या करते हैं, काट देते हैं। हमारा 6 से 36 ही रह जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 4n² प्लस के 5n, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस के हो जाएगा क्या दोस्तों, 6 से 36 बराबर 0। यानी हमारा ये प्राप्त हो गया। जब इतना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। इस पर हम क्या करेंगे कि हम मूल ज्ञात कर लेंगे। तो मूल ज्ञात करेंगे तो इससे फायदा होगा कि हमारा आंसर जल्दी निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर इस पर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर सही सही प्रूफ कर देगा। तो सही सही प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा गौर से, ताकि आपका अच्छी तरह से आंसर निकल आएगा। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे हम यहाँ पर मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, तो x यानी कि दोस्तों n है, यहाँ पर सूत्र होता है x बराबर, लेकिन n है तो लिखेंगे n बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b बट्टा में 2a। इतना तो आप जानते ही होंगे सूत्र। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम यहाँ से लेते हैं a, b और c, तो यहाँ बैठा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें b क्या है, 5 है, यहाँ से लेंगे a b c हम मानते हैं, तो इसको b मानते हैं तो b 5 लेंगे ना, या प्लस है या माइनस है, तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों -5 प्लस माइनस रूट अंडर। तो रूट अंडर में यहाँ ध्यान दीजिएगा सूत्र होता है d, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज और लिख भी सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं b² - 4ac। इस प्रकार लिखिएगा ताकि आपको d पहले नहीं निकाले, इसलिए इस सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा ताकि आप बैठा सकते हैं। तो b² - 4ac, तो अब गौर से ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस रूट b क्या है, तो b हमारा 5 है, तो बैठाएंगे यहाँ क्या, 5 के स्क्वायर माइनस 4 गुने, यहाँ पर क्या है 4, 1 4 है तो 4 बैठा दीजिए। अब गुने के दोस्तों हमें c क्या है, तो 6 से 36, यानी कि दोस्तों यहाँ पर माइनस में 6 से 36 है। अब क्या करना है दोस्तों, बटा में हमें है क्या, 2 गुने a यानी कि 4, ए का मान हमारा 4 है तो 4 बैठा लेंगे हम। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा यहाँ ध्यान दीजिएगा -5 प्लस माइनस के रूट अंडर 5 चौका, यानी कि सॉरी दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 के स्क्वायर है यानी कि 25, अब माइनस के हो जाएगा 4 चौका 16, और माइनस से गुना करते हैं तब प्लस, और 16 गुने हो जाएगा दोस्तों 6 से 36। अगर दोस्तों हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, 4 दूना क्या होगा 8, या दोस्तों यहाँ पर छोड़ दीजिए आप अभी 2 दूना 4, यानी कि 2 गुने 4, अभी इसी तरह छोड़ देते हैं। गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये कि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है दोस्तों, अब इसको क्या करना है, पहले गुना करेंगे। अब गुना कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम गुना यानी रफ कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ, तो यहाँ देखिए 6 से 36 है और गुने के 16 है, तो कर लीजिए गुना, 6 में 6 से करते हैं तो 36 के 6 हासिल 3, 36 18, 3 क्या होता है 21, 21 के 1 हासिल 2 हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ 6 1 36, 36 और 3 होता है क्या दोस्तों 39, सॉरी यहाँ तो हासिल 2 ना बचा हुआ है, क्योंकि 36 18 3 21 हुआ था, हासिल 2 है, यहाँ पर हो जाएगा कितना 6 1 36 और 2 38। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे गुना कीजिए, 6 होगा, ये 3 हो जाएगा और ये 6 फिर, अब जोड़ दीजिए 6 7 और 8 और 3 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 3 9 1 10, यानी कि 10 17 कितना आ गया 10 1700, यानी कि आ गया 10,176। अब यहाँ आप लिख सकते हैं इतना बात, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 प्लस 10, और क्या है दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 7 और हो जाएगा 6। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, इसे जोड़ लीजिए, अब जोड़िएगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, ये तो ध्यान देने योग्य बात है यहाँ। तो देखिए यहाँ पर जोड़िए, 5 ये बट्टा में है तो ये लिख लेते हैं 2 गुने 4, -5 प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों, जोड़िए 5 6 5 11 के 1, यानी ये हो जाएगा रूट अंडर 11 के 1 हासिल 1 होगा, 7 और 2 9 1 10 के 0 हासिल 1,
और 1 आ 1 2 हो जाएगा और 10 है तो ये 10 रह जाएगा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसका वर्गमूल तोड़ते हैं, इसका वर्गमूल हमारा दोस्तों क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर इसका वर्गमूल तोड़ते हैं तो इसका वर्गमूल हमारा 101 आता है। अब 101 कैसे आएगा तो आप रफ करके देखिएगा। अगर नहीं आता है वर्गमूल तोड़ने तो आप सीखिए, यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 20 1 इतना का वर्गमूल तोड़ना है हमें। तो इसका वर्गमूल अगर तोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 1 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ 1 कट जाएगा, 0 2 उतारेंगे। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 1 2 होता है। अब इसमें तो लगेगा ना 0 है, यहाँ से 2 अंक अगर उतारते हैं, 2 अंक क्या है इतना, तो यहाँ पर एक 0 बैठाते हैं। और 0 बैठाते हैं दोस्तों, अब लगाइए यहाँ से, तो यहाँ लगाइएगा तो एक 0 बैठा के तो आगे बैठाइएगा ही, यहाँ पर आ जाएगा 20। अब यहाँ लगाइएगा 1 से, ये पूरा कट जाएगा। यानी आपको भी यहाँ पर एक लाइन और आगे बढ़ाना होगा, यहाँ नहीं बिठाना होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2, यानी कि 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2, ऊपर से उतारिएगा इतना। और फिर यहाँ से 1 से लगाइएगा अगर दोस्तों, हमारा आ जाएगा 201 कट जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर आ जाता है इतना। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब वर्गमूल हमारा 101 आता है तो यहाँ लिखेंगे -5 प्लस माइनस रूट अंडर 101 बटा में 2 गुने 4। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्या कटने वाला है, देखिए अगर कटता है तो ठीक, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे प्लस में, यानी कि प्लस माइनस है तो माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, एक बार प्लस में लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 2 गुने 4। फिर या दोस्तों एक बार का क्या लिखेंगे माइनस में, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा -5, अब माइनस हो जाएगा 101, अब बट्टा में दोस्तों क्या है 2 गुने कितना 4। अब गौर से ध्यान देना, यहाँ पर एक ही बात है कि यहाँ ध्यान देने की बात है कि देखा दीजिए 100 यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ 5 है, घटाइए। अगर दोस्तों 101 में से 5 घटाते हैं तो हमारा कितना आएगा 96 आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 96 आ गया। अब देखिए, तो अब तो इतना आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये आ गया, या इधर ध्यान दीजिएगा, इसमें जोड़िए, तो जोड़िए तक क्या होगा दोस्तों, तो 5 1 6, यानी कि दोस्तों हमारा आ जाता है यहाँ पर -106 बट्टा में 4 दूना 8। इसको भी गुना करिए, लीजिए 4 दूना 8। अब देखिए 12 8 96, 12 8 96, यानी 12 मरतबे कटता है। यहाँ काटिए 4 और इसको काटिए 53, यानी कि दोस्तों एक आता है धनात्मक, यानी कि n बराबर आ गया 1 12, या दोस्तों -53 बट्टे में 4। तो हम हमेशा क्या लेते हैं, धनात्मक संख्या लेते हैं। तो यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, धनात्मक संख्या लेने पर। धनात्मक संख्या लीजिएगा तो क्या लीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12। n बराबर क्या होगा 12। अब दोस्तों हमारा n प्राप्त हो गया। यहाँ क्या कह रहा था, निकालने के लिए नंबर संख्या, तो यानी कि n तो हमारा प्राप्त हो गया। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि यह जो है 12वां पद, यानी कि 12वां नंबर जो है यह हमारा क्या हो जाएगा 6 से 36 हो जाएगा। कितना, यानी कि 12वां, यानी कि 12 संख्या जो है, ये संख्या जो है n बराबर 12, n बराबर जो 12 नंबर जो निकला, यह 12वां पद जो होगा यह हमारा कितना होगा 6 से 36 होगा। आप इतना ध्यान दीजिएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो n बराबर हमारा क्या आ जाएगा 12 आएगा। उसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे अब 5वां नंबर में। 5वां क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, ये ध्यान देने योग्य बात है कि आप इसे कैसे बनाइएगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैथ हल हो जाएगा। तो अब इसे हम ध्यान दीजिएगा, इसे हटा देते हैं रफ का, क्योंकि अब दूसरा मैथ बना लेते हैं जो है हमारा 5वां नंबर। यहाँ ध्यान दीजिएगा 5वां नंबर क्या कह रहा था, ये देखिएगा ध्यान से। कह रहा है दोस्तों कि हमारा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दोस्तों आप अगर पढ़ रहे हैं तो किताब लेकर बैठिएगा ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ सके। क्योंकि हम क्वेश्चन तो लिख नहीं रहे हैं, हम क्वेश्चन पढ़ के और बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, और आप सुनकर भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। अगर हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो दोस्तों हम इतना आपको सटीक बताते हैं कि आप किताब लेकर बैठिएगा ताकि आपको समझ में आए, और क्वेश्चन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है वो जरूर मिलाइएगा। दोस्तों किताब लेकर पढ़िएगा ना तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान और बुद्धि अर्जित होता है, इससे आपको समझ में भी आएगा और ज्यादातर की आपको अच्छी तरह मैथ याद भी होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हमें हो जाएगा दोस्तों 5। क्या होगा, ए बराबर हमारा 5 होगा, और ए एन जो है दोस्तों ए एन बराबर हमें क्या हो जाएगा, तो ए एन 45 है। क्या है 45, और एस एन योग हमारा दिया हुआ है कितना 400। क्या है 400। अब इसमें कह रहा है कि पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों हमें नंबर और डी ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात कीजिएगा ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 5 नंबर मैथ है। कितना नंबर है 5 नंबर। अब कैसे बनाइएगा ये आपको ध्यान देना है। तो पहले दोस्तों यहाँ क्या करना है, हमें एस एन दिया हुआ है तो एस एन पर ही बैठा देते हैं। एन भी दिया हुआ है, लेकिन एस एन के सूत्र आप जानते हैं, शॉर्ट सूत्र जो होता है यह होता है n/2। जब ए एन दिल रहेगा तब n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये आप जानते ही होंगे सूत्र। तो बैठा दीजिए ना, 400 है और बराबर में n/2 इंटू में ए हमारा 5 है और प्लस ए एन क्या है, तो ए एन हमारा जो है यह 45 है। अब 45 और 5 होता ही है 50, आप जानते ही होंगे। गुना में है भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में ले आइए और यहाँ लिखते चलिए। गुना में आ गया, बराबर में हो जाएगा दोस्तों ये कितना, तो हो जाएगा 50n। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, इसको इधर लाते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में तो भाग में आएगा तो 0, यानी कि 400 गुने के 2 और बट्टा के हो जाएगा 50। एगो 0 से 0 काट दीजिए, 8 पचे 40, 8 पचे तो यहाँ 8 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा 8, 8 पचे के 40, यानी कि दोस्तों हमारा क्या होगा 8 दूना के 16। क्या होगा 8 दूना के 16, यानी n जो है हमारा निकल गया 16। अब कह रहा है क्या दोस्तों कि जब हमारा n प्राप्त हो गया, n आंसर निकल गया, नंबर 16 निकल गया, संख्या 16 निकल गया, अब हमें निकालना है क्या, तो हमें निकालना है दोस्तों यानी कि डी, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। अब इस पर बैठाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा ए एन क्या है, तो 45 है, बराबर में ए है दोस्तों क्या 5 प्लस एन, एन हमारा क्या आ गया था 16 माइनस के 1, और ये हमारा डी तो दिया हुआ ही है, दिया हुआ है नहीं, डी तो निकालना ही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस में है इधर लाएंगे तो माइनस में, यानी कि 45 माइनस 5 बराबर के हो जाएगा, घटाइए इसको 17, तो 17 डी हो गया। सॉरी जोड़ दिए तो हम यहाँ पर क्या होगा घट जाएगा, तो 15 डी ना होगा, 16 में से गया तो 15 डी। आई घटेगा तो जोड़िए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि घटेगा तो क्या होगा, घटेगा तो हमारा हो जाएगा 40। क्या होगा 40 बराबर 15 डी, यानी कि डी बराबर गुना में तो भाग में 40 बट्टे 15 काट दीजिए, 3 पचे 15, 8 पचे 40, डी बराबर 8 बट्टे 3 हमारा एक आंसर प्रूफ करता है। यानी कि दोस्तों हम इस प्रकार आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा जो है यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझे होंगे, चौथा और 5वां नंबर हमने हल किया हूँ। अगर आप देख रहे हैं, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपको मैं समझाता हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्तों लाइक जरूर करते रहिएगा ताकि हमारा विश्वास और हौसला बनता रहे। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों इस प्रकार 6ठा नंबर में। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न क्या है। कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग ज्ञात कीजिए। कितने पद यानी कि दोस्तों नंबर भी ज्ञात करना है और एस एन यानी योग भी ज्ञात करना है। तो गौर से ध्यान दीजिएगा, मैथ को समझिएगा और इत्मीनान से समझिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलते हैं देखते हैं। तो अब तो प्रश्न तो समझ लिए होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है क्या दोस्तों हमारा कि प्रथम पद 17 यानी कि ए बराबर दे दिया है हमें 17 और दोस्तों और डी हमारा क्या है 9 और ए एन हमारा है 350।
एन क्या है 350। हमें दोस्तों पहले एन ही निकालेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों, ए एन बराबर है हमारा क्या, तो लिखते हैं सूत्र क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो गौर से ध्यान दीजिए, ए एन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 350 बराबर में हो जाएगा ए क्या है तो 17। अब प्लस के एन नहीं दिया हुआ है, निकालना ही है। डी हमारा 9 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 350 अब माइनस के प्लस है तो माइनस इधर कर लीजिए, या दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 17 प्लस गुना कीजिए 9n, एक में गुना कीजिएगा तो 9। अब ध्यान दीजिए 350 बराबर हो जाएगा क्या यहाँ पर, तो 17 में से घटाइए न 9 की, तो 17 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, 8 है न। तो लीजिए 9n प्लस 8, 9n क्या होगा प्लस 8। अब ये 8 को ले आइए, तो ले आइए 350 माइनस 8 बराबर 9n, घटा लीजिए, यहाँ घटाइए, तो घटाने पर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, घटाने पर क्या होगा तब 42, 342। अब बराबर हो जाएगा 9n। अब देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे n बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों, 342 बटे में 9। अब काट दीजिए, कटने वाला है तो कटने वाला होगा तो काटेंगे, और नहीं कटेगा तो इसी तरह छोड़ देंगे। लेकिन देखते हैं काट के, तो देखिएगा यहाँ 9 27, यानी कि पहले 3 मरतबे काटते हैं, 9 27 हो गया, यानी कि 34 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, हमें 34 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यानी कि 7। अब 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72, यानी कि दोस्तों हमें आ गया n बराबर क्या 38। n बराबर क्या निकल गया, नंबर तो 38 निकल गया, हमें और निकालना है, क्या निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें निकालना है अब क्या, तो हमें निकालने के लिए क्या कह रहा था, योग, यानी कि Sn कह रहा था। तो देखिए यहाँ पर Sn बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस an। बैठाइए, Sn हमारा दिया हुआ है, नहीं निकालना है। Sn बराबर हो जाएगा दोस्तों, n क्या आया है 38 बटा के 2 इंटू ए हमारा क्या है 17, प्लस के एन क्या है 350। अब गौर से ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग दबाइए, आंसर निकल के हाथ में आ गया। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 38 को काट दीजिए तो कितना मरतबे कटेगा, 19 दूना 38, यानी काट दीजिए 19 मरतबे कटेगा। तो लिखेंगे Sn बराबर 19, आज जोड़ दीजिए इसको, यहाँ गुना के चिन्ह दीजिए, और जोड़िए तो क्या होगा, 7 में 0 जोड़िएगा तो 7 न होगा, और 5 में 1 जोड़िए तो 6, और बाद 3 है तो 3 रख दीजिए, गुना कर दीजिए इसको, गुना का जितना आएगा वो वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो गुना कीजिएगा आप वही ना होगा आंसर, तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों 6973। क्या होगा 6973, यह हमारा आंसर हो जाएगा। आपको अगर विश्वास नहीं है गुना करके देख लीजिएगा, आपका आंसर प्रूफ कर देगा। यानी कि हमारा जो है क्या होगा 6973, यानी कि 6973 आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों हम अब 7वां नंबर मैथ देखते हैं। 7वां नंबर क्या है ये ध्यान दीजिएगा। 7वां कह रहा है दोस्तों कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो चलिए देखते हैं दोस्तों हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये ध्यान में देने योग्य बात है कि हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें दोस्तों यहाँ हमारा डी दे दिया है कितना, तो डी हमारा है 7, एन बराबर दे दिया है हमें 22। एन क्या दे दिया है 22 दे दिया है, और दोस्तों हमें ए एन क्या है 22वां पद कह रहा है, यानी कि यहाँ जो है एन के जगह पर
22 दिया हुआ है, यानी इसका अर्थ है an, यानी हमारा दे दिया है 149, यही ना दे दिया है। और जब 149 जब दे दिया हमें, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस an के सूत्र पर बैठा दीजिए। तो an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b होता है। अब सूत्र पर बैठा दीजिए ना, an के सूत्र क्या होता है, तो an के मान हमारा दिया हुआ है 149 बराबर a हमारा नहीं है, a निकालना है, तो निकालना है तो a रहने देंगे, अब प्लस में n हमारा क्या है, तब 22 है। देखिए यहाँ पर 22 माइनस 1 और d हमारा है 7, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा हो जाएगा क्या, 149 बराबर की a प्लस घटाइए तो 21 गुने 7, ये हो जाएगा फिर हमारा 149 बराबर a प्लस गुना कर लीजिए इसमें, तो 7 गुना 14, 7 एकम 7, 7 गुना 14। अब इसको इधर लाइए, तो इधर चाहे इसको इधर ले आइए, कैसे लाइएगा तो घटाना ही पड़ेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 149 माइनस 147 और घटाइए बराबर में a बचा, तो हमारा a बराबर क्या होगा, घटाइए ना, घटाएगा 2, घटाइए ना आएगा 2, यानी कि हमारा दोस्तों d निकला हुआ है, n निकला हुआ है, a भी निकल गया। हमें अब क्या करना है, जब हमारा a प्राप्त हो गया, तब a प्राप्त जब होगा दोस्तों, तो हमें निकालना क्या है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि हमें कुछ नहीं निकालना है, बस निकालना है। तो क्या निकालना है, तो हमें बस ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है SN। क्या निकालना है, SN निकालना है। और SN कैसे निकालते हैं ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें n दिया हुआ है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस an। गौर से ध्यान दीजिएगा, अब अगर a पर बैठाते हैं तो जल्दी मैथ निकल जाता है। तो देखिए यहाँ SN बराबर हो जाएगा, n हमारा क्या है 22/2 इंटू a हमारा क्या निकला, तो 2 प्लस an क्या है 149। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, जोड़ दीजिए, SN बराबर क्या हो जाएगा 11 दूना 22, तो हो जाएगा हमारा 11 और गुने जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना 9 दूर 11 की 1 हासिल 1 और 4 1 5 और हो जाएगा 1, गुना कीजिए इसमें, तो SN बराबर हो जाएगा दोस्तों, गुना करके देखिए ना, नहीं आता है तो गुना कीजिए, तभी ना समझ में आएगा। तो 11 एकम 11, एक तो यहाँ अब एक डायरेक्ट गुना कीजिए ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, देखना भी जरूरी ना है गुना, 1 से कीजिएगा 1 5 1, फिर उसी प्रकार 1 5 1 जोड़ दीजिए 1 6 6 1, यानी कि आगे हमारा 16 61, यानी कि दोस्तों हमारा ये आंसर इतना प्रूफ करता है। तो इस प्रकार हम दोस्तों मैथ को हल करेंगे। तो मैं आपको कितना 6 और 7 मैथ इस प्रकार बताया, आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बहुत सरल तरीका से बताता हूँ और हल करके और समझाता भी हूँ, और क्वेश्चन तहार में आपको समझाता हूँ ताकि आपको मैथ समझ में आ सके। तो इस प्रकार बनाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला मैथ कैसे बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको ये जो है 8 नंबर मैथ समझाता हूँ, तो समझिएगा दोस्तों ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो कह रहा है दोस्तों इसमें 8 नंबर प्रश्न कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा पद क्या है, 14 और 18। अब कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आप प्रत्येक मैथ को पढ़ रहे हैं, हम ए और डी मानते हैं, तो ए हमारा क्या है, आप लिख भी सकते हैं कि माना कि, प्रत्येक मैथ में लिख सकते हैं आप, ये नहीं कि इसी मैथ में लिखना है, प्रत्येक मैथ में लिख सकते हैं कि माना कि एपी के पहला पद बराबर ए और सर्व अंतर जो है ये हमारा डी है, इतना लिख सकते हैं आप। ये तो परमानेंट है कि ये हमारा जो है प्रथम पद है और डी हमारा सर्वांतर है। तो कह रहा था क्या दोस्तों, ये आप तो प्रश्न पढ़े जिसमें कह रहा था कि दूसरा पद, तो दूसरा पद कह रहा है यानी कि एक कम लेंगे, ए प्लस डी बराबर में हो जाएगा दोस्तों हमें 14, क्या होगा 14। समीकरण 1 मान लेंगे, कितना मानेंगे, समीकरण 1। फिर कह रहा है कि तीसरे पदों का तीसरा पद क्रमशः हमारा क्या है, तो 18 है। तो देखिए ए प्लस 2d बराबर हो जाएगा 18, समीकरण 2। अब इसे आप विलोपन विधि हल कर लीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण
1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 करने से 1 माइनस 2, तो यहाँ समीकरण लिख लीजिए a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18। यहाँ माइनस लगाइए, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस में घटेगा, तो दोस्तों माइनस के डी, ये भी घटेगा तो माइनस के 4, माइनस से माइनस काटिए, डी बराबर आ गया हमें 4, ये बराबर डी बराबर क्या प्राप्त हुआ 4। अब यहाँ लिखना होगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब क्या कीजिएगा, रख दीजिए समीकरण 1। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा a प्लस डी बराबर 14, ए का डी का मान निकला था, तो a प्लस 4 बराबर 14, तो a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, a बराबर प्राप्त होगा हमें 10। ये तो हमें a निकल गए, a और d प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमें पता करना है ना, कि हमारा निकालना क्या है, योग 51 पदों का योग, यानी 51 पद दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों हमें n जो है यह कितना है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा n बराबर 51 दिया हुआ है, 51 है। अब देखिएगा दोस्तों हमें निकालना क्या है, Sn, योग कह रहा है 51 पदों का योग, Sn बराबर क्या होता है हमें, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इस पे बैठा लीजिए, मैथ आपका निकल आएगा, देखिएगा Sn बराबर n हमारा 51/2 इंटू के हो जाएगा दोस्तों क्या, तो 2 गुने ए का मान क्या निकला था 10, प्लस के हो जाएगा यहाँ पर n क्या है, n हमारा 51 है, माइनस एक हो जाएगा, इंटू डी हमारा क्या है, तो डी देखिए है कहीं दिया हुआ डी, तो डी है ना, यह 4 है तो 4 बैठाएंगे। अब देखिए दोस्तों इतना अगर बढ़ जाए हमें, तो ए एन निकलना एकदम हल्का हो जाता है कि निकल भी करेगा, तो गौर से ध्यान दीजिए। अब ये हो जाएगा 10 दूना के 20, और दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा 20 तो हो गया, प्लस घटाइएगा तो 50 और गुने के 4। अब ध्यान दीजिएगा 51/2, यहाँ गुना कीजिए ना, 20 प्लस के गुना कीजिए, 4 × 5 = 20 यानी कि 200, ये ना होगा, और 200 में 20 जोड़ दीजिए, Sn बराबर होगा 51/2 गुने जोड़िए तो 20 क्या होगा, तो 220 हो जाएगा, काट दीजिए 110 होगा, 110 में गुना कर दीजिए 51 से, तो Sn बराबर हो जाएगा। अगर हम गुना कर देते हैं दोस्तों तो हमारा गुना क्या होगा, तो आप गुना नहीं करना जानते हैं तो कर लीजिए, बड़ा करने में क्या होता है, देखिए कुछ तो करता ही नहीं है और कहेगा कि सर जी बताए नहीं कि ये गुणों का, तो 0 1 1 आई हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 आई हो जाएगा 5, जोड़िए 0 1 6 5, 56 10 आ गया, कितना आया 56 10, यानी कि दोस्तों हमारा हो गया आंसर 56 10, यानी कि Sn यानी कि योग हमारा प्राप्त हो गया, यानी कि 51वां पद जो होगा ये हमारा कितना होगा 56 10 आंसर होगा। तो इस प्रकार हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्या कर रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब प्रथम n पदों का पद कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो सोचने, बच्चा तो परेशान हो जाता है कि मैथ भारी है, कुछ नहीं भारी है, केवल बस क्वेश्चन समझिए, मैथ अपने आप बन जाएगा। केवल क्वेश्चन समझिएगा, तब अगर आप सही है मायने में तो क्वेश्चन समझिए और तब मैथ बनाइए, और आप देखते हैं तो कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एवं कमेंट। तो चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों 9वां नंबर की मैथ मैं बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 9वां नंबर मैथ है दोस्तों, कह रहा है कि n बराबर हमें दे दिया है 7 और हमारा है Sn बराबर क्या है दोस्तों, यह दे दिया है 49। हमें इसमें 3 बार तो निकालना होगा Sn, क्योंकि हमारा Sn है तो समीकरण Sn से ही निकालेंगे। तो चलिए आइए हम लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र है।
चलिए एस एन क्या है 49 बराबर एन क्या है 7/2। अब ब्रैकेट में 2a प्लस एन हमारा 7 माइनस 1 और डी कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। चलिए आइए गुना में है तो भाग में है तो गुना में 49 गुने 2/7। चलिए इधर बराबर 2a घटा लीजिए तो 6 प्लस के 6d हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 7 सते 49 7 सते 49 और 7 दूना 14 यानी कि 2a प्लस 6d बराबर के हो जाएगा 7 दूना 14 समीकरण 1। अब इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे दोस्तों। हम लिखेंगे फिर n बराबर क्या है हमें 17 सॉरी हमें n बराबर क्या है 9 नंबर प्रश्न है ना तो n बराबर हमारा 17 हो जाएगा। n बराबर 17 और ऐसे n बराबर हमारा जो है दोस्तों यह हमारा हो जाएगा 289। अब फिर इसी प्रकार सूत्र पर बैठाएंगे लिखेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस पर बैठा दीजिए तो ध्यान दीजिएगा एस एन क्या है हमारा तो एस एन हमारा यहाँ है 289। आगे आइए अब गौर से ध्यान दीजिएगा एन हमारा है 17 तो 17/2 और ध्यान दीजिएगा इंटू में 2a प्लस एन है 17 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए सेम इसी प्रकार जैसे यहाँ पर लाए थे उसी प्रकार करेंगे। इधर 289 गुने 2/17 अब इन बराबर में है दोस्तों 2a अब प्लस घटाइए तो 16 तो हो जाएगा 16d और 16d हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है बस सिंपल सी बात है। ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा 17 17 है 289 और 17 दूना 34 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2a प्लस 16d अब बराबर में हो जाएगा हमें 17 दूना 34 समीकरण 2 और 17 दूना 34 समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 से हल कर देंगे बस सिंपल है तुरंत बन जाएगा। देखिएगा यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 माइनस 2 क्या लाएंगे। देखिए यहाँ पहला और ये पहला मिल रहा है तो डायरेक्ट काम कर लेते हैं ना। 1 माइनस 2 तो घर लिखे ना यहाँ पर तो समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 6d बराबर 14 यह हमारा क्या 2a प्लस 16d बराबर 34। अब घटा लीजिए ये तक कट जाएगा मिल रहा है तो ये घटेगा तो क्या होगा तो घटाइए ना कुछ ना बस थोड़ा दिमाग लगाना है। घटेगा तो हो जाएगा माइनस के 10d अब बराबर ये घटेगा तो हो जाएगा हमें क्या तो यहाँ पर माइनस के 20। ये माइनस से माइनस काट दीजिए ये 10 से 10 काट दिए 10 दूना 20 यानी कि दोस्तों हमें यहाँ आ गया क्या d बराबर निकल गया हमें। गौर से ध्यान दीजिएगा d बराबर आ गया हमें 2। जब d बराबर निकल गया दोस्तों तो d का मान समीकरण 1 में रखिए। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में रख दीजिए तो समीकरण 1 क्या है देखिए यहाँ ये तो कट गया था ना हमारा यहाँ तक कटेंगे करेगा तो 10 आएगा। इधर 34 में से 14 घटा दीजिए तो 20 आ जाएगा। तो क्योंकि 20 आ गया तो इससे 10 दूना 20 काट दीजिए 2 आ गया d बराबर। जब d निकल जाए तो दोस्तों समीकरण 1 में रख दीजिए तो समीकरण 1 हमारा क्या है तो 2a प्लस 6d बराबर 14। और गौर से ध्यान दीजिएगा 2a प्लस 6 गुने 2 बराबर 14 2a प्लस 12 बराबर 14 इन्हें हो जाएगा 2a बराबर घटाइए तो 12 और 2a बराबर घट गया तो आ गया हमें 2 और 2 से 2 काट दीजिए तो a बराबर आ गया हमें 1। अब इतना जब प्राप्त हो जाए दोस्तों तो हमें क्या करना है तो जानते ही हैं एस एन हमारा योग ना कह रहा है निकालने के लिए क्या कह रहा है कि n में पदों का योग क्या होगा। तो बस इतना ही कुछ नहीं तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या करना है बस ये प्राप्त करते हैं। तो कीजिए ना देखिए चलिए एस एन बराबर हो जाएगा हमें n तक दिए हुए ही नहीं है इंटू 2a का मान क्या आया था 1 उसके बाद
प्लस n तो हमारा दे लेना है माइनस के 1 और d हमारा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा d क्या आया था, d है ना 2 आया है, 2 बैठा दीजिए। चलिए एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2 एकम 2 प्लस गुना कीजिए 2n माइनस 2। अब ध्यान दीजिएगा 2 में से 2 गया तो खत्म कहानी, n/2 गुने 2 से 2 कट गया तो गया ना, खत्म हो गई इसे, यानी ये जो है 2 में से 2 गया 0, कहानी खत्म, बच गया 2n। 2 से 2 खत्म कर, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, एस एन बराबर n में n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर होगा, तो हमारा n में पद क्या होगा, n स्क्वायर होगा, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर इतना निकल जाएगा। तो 9 तक तो मैं आपको इस प्रकार मैथ बना दिया। तो दोस्तों यह जो मैं आपको मैथ बताया, इस प्रकार जो मैं आपको मैथ बताया, यह आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों, या आप इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी ये वीडियो देख सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।